बहुत सारे किसान साथी या फिर सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि उन्हें अपनी फसलों में ज़्यादा पैदावार मिले। ज़्यादा पैदावार पाने के लिए चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान हो, कोई भी फसल हो, हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ किसान साथी कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। फिलहाल आज की वीडियो का विषय है गेहूँ में हमें जिंक कब डालना चाहिए, क्योंकि जिंक खाद एक ऐसा तत्व होता है जिसकी कमी से भी हमें पैदावार में कमी देखने को मिलता है। जिंक की कमी अगर हो जाती है तो पौधे बौने रह जाते हैं, पीलापन भी आ जाता है, अच्छा उपज नहीं मिल पाता है। तो आज हम एक कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, कितनी मात्रा में कौन सी जिंक कब डालना चाहिए और किसके साथ डालना है, किसके साथ नहीं डालना है। क्योंकि बहुत से किसान साथी इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही समय, सही फार्मूला नहीं जानते हैं। तो आज हम वही सही तरीका, सही फार्मूला आपको बताएंगे। पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं आखिर हमें इसका इस्तेमाल करना कब चाहिए। इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा, सबसे सही समय क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा या फिर ज़्यादातर किसान साथी तो जानते ही हैं कि हम किसी भी फसल की बुआई या फिर रोपाई के समय हम डीएपी वाली या फिर फास्फोरस वाली अगर बोला जाए तो और अच्छा रहेगा कि फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद हम डालते हैं जिससे जड़ों का विकास। फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ विकास में सहायता करना, नाइट्रोजन का मेन काम होता है वानस्पतिक विकास में सहायता करना और पोटाश जो होता है वो समुचित विकास में मदद करता है, बीज फल दाने के विकास में और मदद करता है। तो यहाँ पे मेन तत्व तो हम तीन ये डालते ही डालते हैं। मान लीजिए आपने नाइट्रोजन ना भी डाला हो तो भी आपने डीएपी तो डाला ही होगा, उसमें तो नाइट्रोजन मिल ही जाता है। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब यही है कि गेहूं की जब आप बुआई करते हैं तो या तो आप डीएपी डालते हैं या फिर आप एनपीके डालते हैं, चाहे 12-32-16 डालें, चाहे आप एनपीके 10-26-26 डालें, चाहे आप एनपीके 14-35-14 डालें या 20-20-0-13 डालें। कोई भी आप एनपीके डालेंगे, चाहे आप डीएपी डालें, चाहे आप एसएसपी के साथ ही क्यों ना बुआई करें, इन तीनों खादों में आपका फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस एक ज़रूरी तत्व भी होता है पौधे के शुरुआती विकास के लिए, जड़ों के विकास के लिए। क्योंकि आपने बुआई के समय फास्फोरस डाल दिया है तो एक तो आपको ये बात पता ही होगी कि कभी भी जिंक और फास्फोरस एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, भले ही चाहे आप डीएपी डालें, चाहे एनपीके या एसएसपी डालें। तो यहाँ पे हम बुआई के समय जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि आपने बुआई के समय इस्तेमाल नहीं किया, 2-4-10 दिन के बाद इस्तेमाल कर देना है। 18 से 20 दिन का समय आपको बीच में देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जान लेते हैं सबसे बढ़िया टाइम क्या रहेगा। जब आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं तो पहला पानी लगाने के बाद ज़्यादातर या फिर सभी किसान साथी यूरिया खाद डालते ही डालते हैं, 40 या 45 किलो यूरिया डालते हैं। तो उसी यूरिया के साथ में आपको जो जिंक है इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए। अब अगर आप यूरिया के साथ जिंक डालते हैं तो आपका जिंक मिल गया, जिंक सल्फर डालेंगे तो सल्फर भी मिल गया, इसके साथ में नाइट्रोजन भी मिल गया, तो हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा विकास होगा। तो आपको जिंक कब डालना है? जिंक आपको डालना है गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते समय या पहला पानी लगाने के बाद, या फिर आप पहले भी डाल सकते हैं जैसा आप डालते हो। जहां पे लिंचिंग वाली समस्याएं होती हैं, मतलब जहां पे बहुत जल्दी पानी नीचे चला जाता है, वहां पे तो आपको बाद में ही खादों का इस्तेमाल सिंचाई के बाद ही करना चाहिए। तो यहाँ पे अब बात आती है कौन से जिंक कितनी मात्रा में डालें। ज़्यादातर हम दो तरह से ही जिंक अभी भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बाज़ार में बहुत तरह की जिंक आपको मिल जाएंगी, लेकिन अभी हमारे ज़्यादातर किसान साथी 90-95% किसान भाई जो है वो या तो 33% वाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं या फिर 21% वाली। 21% वाली भी अब कम ही मिलती है, ज़्यादातर 33% वाली मिलती है। तो अगर आप 33% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं की फसल में पहले पानी पे 5 किलो से लेके 7 किलो तक, 5 से 7 किलो आप 33% वाली डाल सकते हैं, या फिर आप जो 21% वाली आती है 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक जिंक यूरिया के साथ मिला के बड़ी आसानी से आप प्रयोग कर पाएंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे बहुत सारे किसान साथी मिट्टी में जिंक नहीं डालना चाहते हैं, जो किसान भाई इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। जो 33% वाली जिंक आती है अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा, मिट्टी में डालेंगे तो एक बार में ही काम चल जाएगा। अगर आपने इससे पहले किसी फसल में जो है जिंक का इस्तेमाल किया हुआ है तो गेहूँ में आपको जिंक डालने की भी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप धान वाले खेत में गेहूं लगाने वाले हैं, धान में आपने जिंक डाला था तो गेहूं में मत डालिए। अगर पानी का भराव ज़्यादा देर तक रहता है तो आपको जिंक फिर से डालना पड़ेगा, भले ही आपने पिछली फसल में जो है वो जिंक डाला हो। तो जो 33% वाली जिंक आती है अगर आप छिड़काव करेंगे तो पहली बार आपको वही पहले पानी के बाद में आप 30-35 दिन पर डालिए और दोबारा से बाली आने से पहले डालिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। 750 ग्राम 33% वाला जिंक साथ में 1 से 2 किलो यूरिया मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक